हेलो एवरीवन, आई एम रक्षंदा, योर रीजनिंग एजुकेटर। और आज हम लोग लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सो बेसिकली आप जब इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं तो डायग्राम बना के ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। एंड आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, ओके। तो इन केस अगर लेंथी क्वेश्चन आ रहा है और आपसे बोला जा रहा है पर्सन रोटेट कर रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एट लीस्ट मिनिमम या फिर हम मैक्सिमम की भी बात कर सकते हैं, 60 सेकेंड का टाइम मिलता है। एंड 60 सेकेंड में आप डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। 60 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, देन आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में, देन विदाउट डायग्राम आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो कि रेडी होंगे आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज अ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली देयर आर 4 मेन डायरेक्शन: north, south, east and west. Okay, 4 main direction and 4 sub direction. Sub direction are northeast, north and east के बीच में रहता है northeast, southeast, southwest and northwest. Okay, so 4 main direction and 4 is sub direction. So northeast को क्या हम ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं? कभी आपने सुना है ऐसा ईस्ट नॉर्थ बोला? नहीं बोल सकते, बिकॉज हमेशा हमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट ही मिलता है। ओके, अकॉर्डिंग टू पोल्स देयर आर ओनली 2 पोल्स, नॉर्थर्न एंड साउथर्न, इसलिए हमेशा इसको नॉर्थ एंड साउथ से इंडिकेट करते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ के राइट में रहता है आपका ईस्ट, ईस्ट राइट इज साउथ, साउथ राइट इज वेस्ट एंड वेस्ट राइट इज नॉर्थ। ओके, सो क्लॉकवाइज का मीनिंग होता है राइट टू लेफ्ट। क्लॉक आपने देखी है, क्लॉक कैसे चलती है? राइट टू लेफ्ट। एंड एंटी क्लॉक का मीनिंग हो जाएगा, दैट इज अ रिवर्स ऑर्डर, मीन लेफ्ट टू राइट। सो अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैं ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम टाइप कवर हो जाए, देन आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट इज अ डायरेक्शन बेस्ड एंड सेकेंड इज अ डिस्टेंस बेस्ड। तो डायरेक्शन में क्वेश्चन किस टाइप से आता है? आपके सामने इंफॉर्मेशन दी है, राम स्टार्ट हिज जर्नी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, so that is a starting point. A person is Ram in north direction, north में चलना start किया, he moved 4 kilometer, then he take his right. So basically आपको पता है north का right क्या होगा? east हो जाए, so and take right and move 3 kilometer. Okay, and that is a ending point. तो ये हो गई इस पर्सन की बेसिक जर्नी। नॉर्थ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ मूव करते हैं, देन टेक अ राइट एंड एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट आपसे पूछता है डायरेक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज मूविंग इन विच डायरेक्शन? क्लियर, मूविंग। क्वेश्चन कभी भी आ रहा है तो आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ओके, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इज अ मूविंग, कि ये पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको पता है ये वाली डायरेक्शन, नॉर्मली आपने डायग्राम ड्रॉ किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, सेंटर पॉइंट कंसीडर करके देखिए, दैट इज योर सेंटर पॉइंट, करेक्ट। अब ये सेंटर पॉइंट से ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये पर्सन कहाँ मूव कर रहा है? ईस्ट में। तो योर करेक्ट आंसर इज इट क्लियर? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ओके, कि ये पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में? दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज अ एंडिंग पॉइंट। तो आपको ये वाली डायरेक्शन फाइंड करनी है। क्लियर? सो दैट इज योर सेंटर पॉइंट। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच।
जो भी डायरेक्शन आती है उसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। स्टार्टिंग टू एंडिंग, so your answer is a northeast. And third question is, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज एंडिंग टू स्टार्टिंग, कि एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट रिवर्स जाने के लिए उसे किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन इज एंडिंग टू स्टार्टिंग। तो एंडिंग टू स्टार्टिंग ये जा रहा है और ये डायरेक्शन है आपकी साउथ एंड वेस्ट के बीच में, दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। ओके, क्लियर है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 3 टाइप के पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज अ मूविंग, सेकेंड इज अ स्टार्टिंग टू एंडिंग, एंड थर्ड इज अ एंडिंग टू स्टार्टिंग। एंड सेकेंड टाइप इज अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में भी आपको क्वेश्चन 2 टाइप का मिलता है। फर्स्ट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन, या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस। तो टोटल या मैक्सिमम डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। So 7 is a correct answer. And second type is a minimum distance. तो minimum या फिर आप बोल सकते हैं shortest distance. Shortest distance ये वाली कवर करनी है। ओके, तो अगर हमें ये डिस्टेंस कवर करनी है देन हमें अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ए बी, एंड दैट इज अ ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। So AB mean AB plus BC, इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की रूट वैल्यू निकालनी है। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो योर आंसर इज 16 प्लस 9 रूट 25, एंड रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। ओके, तो ये हो गई कॉन्सेप्ट की बात कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। और ये मैंने बात की है जो आपको डायग्राम ड्रॉ करके, सो बेसिकली आपको नॉर्थ एंड साउथ के अकॉर्डिंग राइट एंड लेफ्ट जाके डायग्राम ड्रॉ करना होता है। सो बेसिकली आप डायग्राम तो इजीली ड्रॉ कर पाते हैं, बट एग्जाम में इन केस एज्यूम करिए कि बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गया। ओके, अ पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी इन द नॉर्थ 10 kilometer, then he take his right 5 kilometer, again take his right 12 kilometer, again take his right 4 kilometer, again take his left। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और अगर आपने कोई भी राइट या लेफ्ट थोड़ा सा भी डायग्राम गड़बड़ हुआ देन आपका क्वेश्चन। ओके, तो डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है, बट अभी मैं आपको बताऊंगी विदाउट डायग्राम। करेक्ट, विदाउट डायग्राम एम इजीली क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट से ही आया हुआ है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे देन इजीली कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आप विदाउट डायग्राम कुछ मैं लिखने के लिए बताऊंगी, आपको बस इतना याद रखना है अपोजिट डायरेक्शन को कैंसिल आउट करना। ओके, सो आपको 2 से 3 बार ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, देन उसके बाद आप ओरली सॉल्व करेंगे। आपने क्वेश्चन रीड किया एंड विद इन सेकेंड्स आपका आंसर। आप कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 60 सेकेंड से ही कम टाइम लगने वाला है। ओके, इज इट क्लियर। सो सेकेंड टाइप इज अ कोडेड टाइप। कोडेड टाइप आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है। ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं कि A एट द रेट B मीन्स इज अ फादर ऑफ B, A कॉपीराइट B मीन्स इज अ सिस्टर ऑफ B। करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन आपको डायरेक्शन में मिलते हैं। आपके सामने लिखा होगा A at the rate B means A is north of B, A copyright B means A is a south of C या right of C. Okay, so third type is a puzzle type question. puzzle type question थोड़े से लेंथी होते हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो बेसिकली वहाँ पे सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलता है, आपको 3 to 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे पर्सन दे दिया जाता है, ये विदाउट डायग्राम सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहता है। तो मैं ये आज ट्राई करूँगी कि इसको कवर कर पाऊँ। ठीक है, आपसे बोला जाएगा देयर आर 5 पर्सन एंड उनकी डिस्टेंस लिखी हुई है, या फिर कार है, पार्किंग गिवन है, एंड उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। एंड डिफिकल्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टाइप के भी मिल जाते हैं जहाँ पे ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं।
सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन कैसे मिक्स हो सकता है, तो डोंट वरी, आज हम लोग डिस्कस करने वाले। सेकेंड, नेक्स्ट इज अ फोर्थ टाइप इज अ शैडो बेस्ड सनसेट एंड सनराइज बेस्ड क्वेश्चन। शैडो की अगर बात करते हैं, शैडो बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, ओके, इफ राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट देन श्याम का फेस किस डायरेक्शन में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट हो रहता है। आपको पता है मॉर्निंग टाइम में अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग में सन कहाँ होता है? ठीक है, मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, तो मॉर्निंग में सन रहता है ईस्ट में, करेक्ट? अगर मॉर्निंग में सन ईस्ट में है और आपका फेस नॉर्थ में है, ओके, सो मॉर्निंग टाइम में ये सन है दैट इज इन ईस्ट एंड यू आर फेसिंग नॉर्थ, आपका फेस नॉर्थ में है, सो दिस इज फेस, आपका फेस नॉर्थ में है एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड एंड दैट इज अ लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी शैडो किस डायरेक्शन में बनेगी? फेस नॉर्थ है तो डेफिनेटली शैडो कहाँ जा रही है? लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट? नॉर्थ में फेस है तो शैडो कहाँ जा रही है? लेफ्ट पे जा रही है। साउथ में फेस होगा तो शैडो कहाँ जाएगी? राइट हैंड साइड पे जाएगी। अगर हम सन को फेस करेंगे इन द मॉर्निंग, सन ईस्ट में है, अगर हम सन को फेस करेंगे तो डेफिनेटली शैडो कहाँ चली जाएगी? बैक हैंड साइड चली जाएगी। एंड वेस्ट में फेस है तो शैडो फ्रंट पे आ, क्लियर? एंड आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि डायरेक्शन में सन रहता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शैडो जा रही है। देखिए डायग्राम में भी क्लियर हो रहा होगा, मॉर्निंग में ईस्ट में सन है तो शैडो कहाँ बन रही है? वेस्ट में बन रही है। एंड सेम जब इवनिंग में सन पहुंचेगा वेस्ट में तो शैडो कहाँ आ जाएंगी? ईस्ट साइड आ जाएंगी, ओके? तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा, ओके? तो टाइम इज 12 नून, ट्राई करके देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। टाइम इज 12 नून, आपकी शैडो कहाँ बनेगी? ओके, ट्राई करके देखिएगा। टाइम इज 12 नून, तो 12 नून का टाइम है, सन कहाँ होगा? टॉप पे होगा, तो अगर सन टॉप पे है सो देयर इज नो शैडो, ओके? तो शैडो रिलेटेड क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला गया है मॉर्निंग, इवनिंग, सनराइज, सनसेट, कोई टाइम दिया है देन ही आप आंसर दे सकते हैं। अगर कोई भी टाइम नहीं दिया, मॉर्निंग इवनिंग गिवन नहीं है एंड शैडो का क्वेश्चन पूछा है, देन बिना देखे आपका आंसर हो जाएगा नॉट बी डिटरमाइंड, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओके? सो नेक्स्ट टाइप इज अ मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होते हैं। टाइप के क्वेश्चन क्लॉक टाइप में भी आ जाते हैं कि अ क्लॉक इंडिकेट, ठीक है, टाइम 12:30, देन मिनट एंड इंडिकेट नॉट, आर एंड क्या इंडिकेट करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके? तो मिसलेनियस क्वेश्चन भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रोटेशन के क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब मैंने आपसे बात की थी ट्रिक्स की, तो डेफिनेटली मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी। एंड अगर आपने इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। एंड सिर्फ क्लास देखने से सवाल नहीं होगा, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस, ओके? तो 50 क्वेश्चन अगर आपने ट्राई कर लिए देन आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन विद इन 40 सेकेंड में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A cyclist goes 30 kilometer to the north and then turning to east he goes 40 kilometer. Again he turned to his right and goes 20 kilometer. After this he turned to his right and goes 40 kilometer. How far is he from the starting point? क्लियर है? डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके? तो डायरेक्शन क्लियर है। बेसिकली डायग्राम की अगर मैं बात करूंगी तो डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट डायग्राम, क्लियर? अब विदाउट डायग्राम सॉल्व कैसे होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, फोर मेन डायरेक्शन है, आपको बस याद रखना है अपोजिट डायरेक्शन को कैंसिल आउट करना है। अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस नॉर्थ अपोजिट इज साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ईस्ट एंड वेस्ट को कैंसिल आउट करना, ओके?
एंड ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में डायरेक्ट 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट इज अ मूविंग, सेकेंड इज अ स्टार्टिंग टू एंडिंग एंड थर्ड इज अ एंडिंग टू स्टार्टिंग. ओके, सो फर्स्ट डायग्राम से भी मैं बता रही हूँ एक बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि आपने कॉन्सेप्ट बेसिक बताया ही नहीं, डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है. तो डायग्राम ड्रॉ आपको आ जाएगा अपने आप से, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ. देखिए, अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ. सबसे पहले एक पर्सन है नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया 30 किलोमीटर, देन टर्न हिज ईस्ट 40, अगेन टर्न हिज राइट 20 एंड अगेन टर्न हिज राइट 40. ये आया. अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि ही इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मूव कहाँ कर रहा है, ईस्ट में कर. आपको यहाँ पे पूछी डिस्टेंस गई है, बट मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ क्या क्या बन सकता है. ओके, अगर पूछा जाता इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, तो योर आंसर इज अ ईस्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज स्टार्टिंग टू एंडिंग. ये पर्सन अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, नॉर्थ में है, एंड एंडिंग टू स्टार्टिंग इज अ साउथ. इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन इज हाउ फार इज ही फ्रॉम अ स्ट्रेट पॉइंट. तो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 30 एंड कवर्ड बाई 20. तो मिनिमम आपके पास जो डिस्टेंस बची हुई है 10 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? अब हमें इसको इस तरह से सॉल्व नहीं, क्योंकि जब आप डायग्राम बना के सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम तो लग रहा है. अब ये पर्सन सिर्फ 1 2 3 टाइम मूव हुआ है, तो इजीली आपने डायग्राम बना लिया. ध्यान से समझ, आपको क्या करना है, आपको करना है अपोजिट डायरेक्शन को कैंसिल. नॉर्थ अपोजिट इज साउथ, ईस्ट अपोजिट इज, एंड नॉर्थ के राइट डायरेक्शन इज अ ईस्ट, ईस्ट राइट इज अ साउथ, एंड साउथ राइट इज अ वेस्ट. तो फर्स्ट ये पर्सन ने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी इन द नॉर्थ 30, then turning east, east 40, then turn right, east right is a south 20, again turn his right mean west 40. Clear? अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता मूव कहाँ कर रहे हैं, तो लास्ट वाला वेस्ट इज योर करेक्ट आंसर. अब आपने देख रहा है ईस्ट 40 है, वेस्ट 40 है, ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट डायरेक्शन, कैंसिल आउट कर. करेक्ट? नॉर्थ एंड साउथ आर अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ इज अ 30 एंड साउथ इज अ 20. कैंसिल करेंगे सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ 10. अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, योर आंसर इज अ नॉर्थ. एंड डिस्टेंस पूछी है तो डेफिनेटली योर आंसर इज अ 10 किलोमीटर. आई थिंक क्लियर हुआ होगा. सो बेसिकली ये जो आपने लिखा है 4 to 5 क्वेश्चन में जब आप लिखोगे तो आपको इसको ड्रॉ करने की लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बस पढ़ेंगे क्वेश्चन और सॉल्व होगा. अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ, करेक्ट? 30 नॉर्थ, देन ईस्ट 40 एंड अगेन राइट. तो ईस्ट राइट इज साउथ. नॉर्थ हमारा कितना था 30 एंड साउथ इज 20. कैंसिल हुआ नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ का बचा 10, करेक्ट है. ईस्ट बचा है आपके पास 40 एंड साउथ राइट इज वेस्ट. ईस्ट और वेस्ट कैंसिल, अगेन योर आंसर इज 10 किलोमीटर. आई थिंक इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा विदाउट डायग्राम. तो क्वेश्चन इज अ मैन रन्स 20 किलोमीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट, 20 ईस्ट, देन टर्निंग राइट. सो ये याद करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में. अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है सो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट लिख सकते हो. 4 to 5 क्वेश्चन ट्राई करिए, देन आपको याद हो जाएगा. East, turn right. So east right is south and south turn and turn right. Okay. South right is west, west 9, left, again south 5, again left, east 12, again east, north 6. Okay. तो क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन इज मैन फेसिंग. हमें सॉल्व नहीं करना है. आपसे पूछा है ही इज मूविंग मीन किस डायरेक्शन में फेस किया है.
तो लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, सो योर आंसर इज अ नॉर्थ। देन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपने क्या करना था, साउथ ऐड कर लेते, साउथ और नॉर्थ कैंसिल आउट हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल है, ईस्ट एंड वेस्ट कैंसिल हो जाता, देन इजीली आपको आपका आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ। तो अगर वॉकिंग नाउ का क्वेश्चन है, क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, बस आप क्वेश्चन रीड करते जाओ, राइट एंड लेफ्ट कंसीडर करते जाइए। देखिए, गोपाल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो फर्स्ट इज स्टार्ट हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट after walking a distance 30 west 30, he turned towards right, west right is a north 20, he turned left again west 10, again south left गया है फिर से 40, he turned left and 5, so again left is a east 5, clear? And question is in which direction walking now, the walking now your answer is a east। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपने क्या करना है, वेस्ट आपके पास हो जाता 40, ईस्ट 5, वेस्ट बच रहा है, नॉर्थ और साउथ में साउथ बच रहा है, तो वहां पे आपका आंसर होता साउथ। क्लियर है? साउथ वेस्ट कब होता, अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो मैं बता रही हूँ उस टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। राघव लेफ्ट हिज होम फ्रॉम फॉर ऑफिस इन अ कार, he drove 15 kilometer in north 15 and turn east 8 kilometer, he turn a left, east left again north 1 kilometer, again he turn left west 20 and reach office, how far and in which direction from the starting point। तो आपने देखा नॉर्थ एंड नॉर्थ कितना होगा, सो नॉर्थ इज एंड ईस्ट वेस्ट कैंसिल करेंगे बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल करेंगे, तो वेस्ट आपका बचेगा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। अब ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट आ गई, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के दो ऑप्शन है, हमें डिस्टेंस भी कवर करनी है, तो डिस्टेंस याद रखिएगा, अपोजिट डिस्टेंस रहेगी तो आपने कैंसिल आउट करना है। अगर एडजेसेंट डिस्टेंस आ रही है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, एडजेसेंट डायरेक्शन आ रही है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको 16 और 12 में पाइथागोरस अप्लाई कर, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो आपका आंसर आ जाएगा रूट 400 एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। तो आंसर इज ऑप्शन ए 20 किलोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट वन, Soham walked 10 meter north 10, then he walked 5 turning his left, north left is a west 5, again south 10, again left 10, in which direction from the starting point, again starting point से पूछा है, तो नॉर्थ एंड साउथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है एंड डिस्टेंस इक्वल है, कैंसिल आउट, ईस्ट एंड वेस्ट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ईस्ट 5, करेक्ट। डिस्टेंस नहीं है, ओनली डायरेक्शन पूछी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण लीव्स हिज हाउस, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट करना है एंड एडजेसेंट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस आ रही है तो पाइथागोरस अप्लाई करना। एंड मूविंग वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा दैट इज योर मूविंग डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, मैं डिफरेंट मिसलेनियस वाले क्वेश्चन पे आती हूँ। So if northeast become west and southeast become north, then what will west become? Okay, so basically diagram आपको पता है north, south, east and west.
4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन इज अ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये जो है वो वेस्ट बन रहा है। तो अगर ये वेस्ट है, वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट, ईस्ट के राइट में क्या होता है, साउथ, एंड साउथ का अपोजिट क्या हो जाता है, क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा गया है देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। बेटा वेस्ट किसके बीच में आ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो योर आंसर इज अ साउथ। बस आपने रोटेशन करना है देन आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप इज अ at 12:30 the hour end of a clock faces north। क्लॉक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, 12, 3, 6 and 9। Okay, so time is at 12:30 and the hour end faces minute end faces south and hour end faces north। मीन ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो क्वेश्चन इज 2:45 द मिनट एंड विल बी विच डायरेक्शन। 45 का मीनिंग होगा आपकी मिनट एंड किस पे होगी, 9 पे। तो अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ड्रॉ किया है बट आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्राई करिए क्वेश्चन को लिखने से ज्यादा ओरली पढ़ के सॉल्व करने। आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने रीडिंग करी, विद इन सेकेंड्स आंसर देने का ट्राई। ओके, अलग से ये सब नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। एलआर की अगर मैं बात करूँ, एलआर से सॉल्व होती है प्रैक्टिस से। फोकस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, इफ द क्लॉक रीड्स 6:20 and if the minute end point northeast। okay, 3, 6:20 का मीनिंग आर एंड 6 पे मिनट एंड ये जाएगी, करेक्ट। तो पूछा गया है आर एंड मिनट एंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, मीन ये नॉर्थ ईस्ट है। तो बेटा अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट कब होगा, नॉर्थ ईस्ट के राइट में ईस्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट में नॉर्थ हो जाएगा। मीन 3 नंबर पे नॉर्थ आएगा एंड 6 नंबर पे ईस्ट आएगा। तो आपसे पूछा है आर एंड क्या पॉइंट कर रहा है, सो योर आंसर इज डन। नेक्स्ट टाइप, तो शैडो वाले क्वेश्चन आ गए हैं। शैडो की अभी बात करी थी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं एंड मैक्सिमम कंफ्यूजन आपको शैडो में होता है। ध्यान से समझिएगा, विद इन सेकेंड्स में सॉल्व होगा। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मॉर्निंग की बात हो रही है। मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ईस्ट में। देखिए डायग्राम बना के क्लियर कर रही हूँ, कंफ्यूज, नॉर्थ, साउथ, मॉर्निंग में सन होगा आपका ईस्ट। अगर आप सन को फेस करेंगे देन आपकी शैडो जाएगी बैक में। मॉर्निंग में सन ईस्ट में है, आपका फेस नॉर्थ में, आपकी शैडो कहाँ जा रही है, आपके लेफ्ट एंड। इन द केस साउथ में फेस है राइट एंड पे एंड वेस्ट में फेस है फ्रंट साइड। तो क्वेश्चन इज one morning after sunrise Bikram and Shailesh were standing in a town with their backs towards each other। okay, back to back करके खड़े हुए हैं। Bikram shadow fall exactly towards left side। Bikram shadow उसके लेफ्ट में पड़ रही है। अब आपको पता है लेफ्ट में शैडो कब पड़ती है, फेस नॉर्थ में होता है। क्वेश्चन सॉल्व, विक्रम का फेस नॉर्थ में एंड क्वेश्चन सैलेश का फेस कहाँ हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। योर आंसर इज अ साउथ। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, so next one, one evening before sunset, last one is morning question and that is a sunset evening question। One evening before sunset, two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face। ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था मॉर्निंग का, सो मॉर्निंग में सन था आपका ईस्ट में एंड इवनिंग में सन होगा वेस्ट में।
तो वेस्ट में सन है, हम सन को फेस करेंगे, शैडो कहाँ जाएगी, बैक में, ईस्ट की फ्रंट पे, नॉर्थ की राइट में, एंड साउथ की। क्लियर है? तो क्वेश्चन इज इफ मोहित शैडो फॉल एग्जैक्टली टू हिज राइट, राइट में शैडो इवनिंग में कब पड़ेगी, जब आपका फेस नॉर्थ में होगा। अगर ये जो पर्सन है, क्या नाम दिया हुआ है, मोहित, मोहित का फेस नॉर्थ में, दोनों क्या करें, फेस टू फेस करें, एक पर्सन को नॉर्थ है तो दूसरे पर्सन को क्या हो जाएगा। डन। नेक्स्ट वन, मनी एंड विनय आर टू फ्रेंड्स, आर रिपीट हो गया, टू ब्रदर्स हु आर फेसिंग ईच अदर, shadow of money falls on his left side of Vinay, so in which direction money is facing? Okay, shadow का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ओके, आंसर समझिएगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे कोई भी टाइम दिया है, मॉर्निंग, सॉल्व करने की जरूरत, हमें पता ही नहीं है कि सन है कहाँ, या हम आंसर कर सकते हैं। सो योर आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट वन, रोटेशन का क्वेश्चन है। राधा इज फेसिंग ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। So Radha is facing east. She turn 120 in a clockwise and 160 in a anti-clockwise. अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ से हम पहले क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, तो सॉल्व नहीं करना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गिवन है 165 एंड क्लॉकवाइज गिवन है 120 का डिफरेंस 45, और 45 एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट में फेस था, 45, so your answer is a northeast. Done. अगेन ये नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन है, कर लोगे सॉल्व। तो अ रिवर फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, एक रिवर है, ये फ्लो है उसका, ऑन द वे turn left and goes a semicircle round a hill log and then turn left at a right angle, in which direction is the river finally flowing? Okay, so a river flow west to east, turn left and goes a semicircle, semicircle क्या, भी फ्लो कहाँ होना चाहिए, डाउन साउथ, so and a hill log and then turn left a right angle, right angle is a 90 degree angle, तो यहाँ से अगर हम राइट एंगल बनाएंगे ये जाएगा, और अगेन ये फ्लो होना स्टार्ट हुआ, सो योर आंसर इज अ डन। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पजल बेस्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, तो ये आपका एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स PQRST स्टैंडिंग in which there are 2 married couples, again blood relation and direction का मिक्स क्वेश्चन। तो अगर आपने ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है देन इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजिंग है। तो आपने ब्लड रिलेशन भी सॉल्व करना है पैरेलल में एंड डायरेक्शन भी ड्रॉ करना है, देन ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं 2 मिनट का टाइम लेके उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मेल पर्सन की बात हो रही है देन आपको स्क्वायर से इंडिकेट करना है एंड फीमेल के लिए सर्कल का यूज करना है, बस इतना ही जान लो। अभी चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। P इज अ सिस्टर ऑफ Q, तो P इज अ फीमेल, और फीमेल को आपको बताया सर्कल में लेते हैं। Q का जेंडर क्लियर नहीं है, Q इज अ मेल और फीमेल। आगे बढ़ते हैं। Q हु इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ T, Q का जेंडर कंफर्म हो गया, मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ T। मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल रिलेशन, ब्लड रिलेशन में 2 साइड से रिलेशन होते हैं, मदर कॉल्ड दैट इज कॉल्ड मैटरनल एंड फादर साइड्स पैटर्नल। सो टी मैटरनल मतलब टी की डॉटर होगी, फीमेल होगी, उसके ग्रैंडसन। मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ क्यू इज स्टैंडिंग 3 मीटर राइट ऑफ क्यू हु इज फेसिंग नॉर्थ, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्यू के 3 मीटर राइट में इसके मैटरनल ग्रैंडफादर है, मैटरनल ग्रैंडफादर लिख रहे हैं, अभी कौन है, टी भी हो सकता है बट टी का जेंडर कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट,
द फादर ऑफ हैज 2 मैटरनल ग्रैंडचाइल्ड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी बात हो रही थी टी के 2 मैटरनल ग्रैंडचाइल्ड है और एस के फादर के 2 मैटरनल ग्रैंडचाइल्ड है, तो डेफिनेटली कैसे आ जाएगी? एस के फादर में भी टी हो सकता है या टी का हस्बैंड हो सकता है। नेक्स्ट, बी इज फेसिंग नॉर्थ, बी इज स्टैंडिंग 4 मीटर साउथ ऑफ मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ यू। तो टी एंड यू हो गए हस्बैंड, एंड मैटरनल ग्रैंडसन कौन रहेगा? क्यू ही रहने वाला है। तो इसके साउथ में जाना है आपको 4 मीटर, बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एस इज 2 मीटर राइट ऑफ बी, एस 2। नेक्स्ट, पी इज 1 मीटर साउथ ऑफ एस, पी इज अ 1 मीटर साउथ ऑफ एस and 1 meter west of U. Next, R is a sister-in-law of B and is standing 9 meter north of her mother. Okay, B is a father of P, so S husband is a, U is a female, so U अगर female है तो T is a male, तो यहाँ पे maternal grandfather कौन आ जाएगा? T। एंड एक पॉइंट था कि R is a sister-in-law of B, मतलब S की sister। Question complete? And last point is R is a sister-in-law of B and standing 9 meter north of her mother. Her mother U. तो U से 9 meter north पे आ जाएगी R. Done? Clear? So next question is maternal granddaughter of U is standing in which direction with respect to her husband? U का husband कौन है? T. T के respect में उसकी maternal granddaughter mean P. ये वाली डायरेक्शन बेटा क्या आ रही है? That is called south east, southwest. Your answer is a southwest. Next, what is the direction and distance and relationship S with P? So S is a mother of P. तो ऑप्शन ए में ही दिया है मदर। डिस्टेंस चेक करिए, एस एंड पी 1 मीटर नॉर्थ है। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बी एंड हिज फादर इन लॉ? तो बी एंड फादर इन लॉ टी 4 और 3, एंड 4 और 3 हमें ये वाली डायरेक्शन कवर करनी है। अगेन क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस। एंड 4 एंड 3 में पाइथागोरस 16 प्लस 9, सो योर आंसर √25 की वैल्यू क्या आ जाती है? 5। नन इज योर करेक्ट आंसर। डन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है, समझ में नहीं आता स्टार्टिंग कहाँ से करें। क्वेश्चन नो डाउट डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, एंड ये पजल टाइप का क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ये थोड़ा सा अप लेवल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। देखिए, देयर आर 6 cars A, B, C, D, E and F which are parked in a straight line, but alternate car cannot be alphabetically placed. Like A cannot be parked alternate to car B cannot be parked alternate to car A and C, and so on. Okay, distance between each car is a successive multiple of 4, means 4, 8, 12, 16, कोई भी नंबर हो सकते हैं, सक्सेसिव मल्टीपल ही लेने हैं। The distance between car A and B, car A is parked left of B, there is one car parked between car A and B. Distance between car B and E is 84 meter. Distance between car C and F is a multiple of 3. Car F is a park somewhere right of C. Done? अब start कैसे करें? There are 6 car. First point is, आपको पता है ऑल्टरनेट कार पार्क नहीं होंगी, मीन ए के पास बी, बी के पास ए और सी पार्क नहीं हो सकता, ये कंफर्म। So first point is distance between A and B is 60. Car A is a park is the left में. There is a one car park between A and B. एक कार पार्क है और 2 गैपिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? 60। अब हमें पता है 60 को हमें 4 के 2 मल्टीपल्स में रखना है। क्या हम 20, 40 रख सकते हैं? और सक्सेसिव मल्टीपल होने चाहिए, 30, 30 तो होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 60 के लिए 4 के
कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स 32, 28 क्या कोई और ऑप्शन बन रहा है? आई थिंक नहीं। चेक करिए क्या 32 और 28 60 होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर ये 28 है दैट इज अ 30 एंड 28 से जस्ट पहले डिस्टेंस कितनी होगी? 24 एंड 32 के नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 30। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, distance between B and A is 84. BA 36. Next is a 30, 40. तो 36, 40, 84 तो नहीं होगा। अगर हम रिवर्स चलते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? 60. 60 प्लस 24 कितना हो रहा है? 84. तो कंफर्म क्लियर। अब ये E आया है तो इसके पास F और D आएगा नहीं। E B के पास C भी नहीं आएगा। जब इन प्लेसेस पे आगे चल, आगे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन C एंड F is multiple of 3 and F is park somewhere right of C. अगर जस्ट पहले की डिस्टेंस कवर करोगे ये होगा। ये दोनों डिस्टेंस बच रही हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है क्या नहीं आ सकता? F नहीं आ सकता, D नहीं आ सकता, सकते हैं C रखा, बच्चा D और F कहीं भी हो सकते हैं, बट एक पॉइंट लिखा है कि F एंड C की जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 28, 24 एंड 20 इज अ 72 एंड 72 क्या होता है? 3 का मल्टीपल है। सॉल्व। ये हो जाएगा F एंड लास्ट में आप डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कार आर पार्क बिटवीन A एंड D. A और D के बीच में देयर आर 2 कार एंड इस क्वेश्चन में टोटल इस सेट के टोटल 5 क्वेश्चन थे, बट मैंने सिर्फ एक ही डिस्कस किया है, मेन था सेट सॉल्व। तो आई थिंक आपको सेट भी क्लियर हो गया होगा। तो ओके, सो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड क्वेश्चंस का डाउट क्लियर होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।